Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor and I am your physics tutor. Dear students, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल करेंगे टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय कॉनकेव मिरर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑपरेटर्स का जिक्र करेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट में आपको एक कॉनकेव मिरर दिया होगा और साथ में उसके एक स्टैंड भी होगा जिसके साथ एक ऑप्टिकल पिन लगी हुई है और मेजरमेंट के लिए एक मीटर स्केल दिया होगा और एक कप ऑफ वाटर भी आपके पास होना चाहिए ताकि आप वाटर वाली रीडिंग भी ले सकें। सबसे पहले आपने पिन को नीचे करना है, तो आप देखें कि इसकी इमेज आपको सीधी नज़र आ रही है, यानी ये पिन हमारी इस मिरर के फोकल के अंदर है। जैसे जैसे हम इसको ऊपर ले जाएंगे वैसे वैसे ये पिन जो है वो बड़ी होती चली जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये ब्लर हो जाएगी और उसके बाद ये पिन उल्टी हो जाएगी। ये देखें बहुत बड़ी हो गई है। इसके बाद ये पिन बिल्कुल ही उल्टी हो जाएगी और जब उल्टी हो जाए तो फिर आपने इसकी टिप से टिप को मिलाना है। जब टिप से टिप को मिलाएंगे तो फिर पैरेलैक्स रिमूव करने का तरीका ये है कि अपनी गर्दन को ऐसे मूव करेंगे। अगर ये दोनों पिनें साथ चल रही हैं तो इसका मतलब है पैरेलैक्स रिमूव है। अब देखें इस वक्त ये पैरेलैक्स रिमूव है, थोड़ा सा मैं नीचे ले जाता हूँ तो आप देखिएगा कि उस वक्त ये दोनों पिनें साथ में नहीं चल रही होंगी। तो आप देखिए कि अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो इमेज, अंदर वाली इमेज और बाहर की जो पिन है ये दोनों साथ नहीं चल रही हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसको ऊपर ले जाके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ले आता हूँ, यानी इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले आऊँगा, तो जहाँ ऑब्जेक्ट होता है वहीं इमेज बनती है। तो आप देखिएगा अब ये दोनों पिनें बिल्कुल साथ चल रही हैं। इसका मतलब है कि ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट रीडिंग। और अच्छा करने के लिए आप चाहें तो लेंस को थोड़ा मूव करते हुए दोनों की टिप से टिप भी मिला सकते हैं। और अब इन दोनों को दोबारा से देखें, अगर गर्दन को हिलाएंगे तो ये इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों साथ चल रही हैं। अब हम डिस्टेंस मेजर करेंगे बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं तो आइए देखें। स्टूडेंट्स, हमारा ये कॉनकेव मिरर है और ये पिन है जिसको अभी हमने एडजस्ट किया है पैरेलैक्स रिमूव करके। अब हमें इन दोनों का डिस्टेंस मालूम करना है विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल। तो हमने मीटर स्केल का ज़ीरो चेक कर लिया और इसको मिरर के साथ रखा और यहाँ पर ये पिन देखिएगा तो ये 20.8 के पास आ रही होगी। तो ये हमारी पहली रीडिंग हो जाएगी। सेकेंड रीडिंग लेने का तरीका ये है कि आपने इसको दोबारा से उसी तरीके से नीचे लाना है और फिर इसको ऊपर ले जाएंगे। इससे सेकेंड और थर्ड रीडिंग आपके पास आ जाएगी। ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 7 जिसका ऑब्जेक्ट था डिटरमाइन द रिफ्लेक्टिवनेस ऑफ वाटर बाय यूजिंग कॉनकेव मिरर। ऑब्जर्वेशन कॉलम आपको कॉपी में बनाना होगा जिसमें हम सबसे पहले जो रीडिंग हमने ली थी 20.8 सेंटीमीटर उसको हमने लिख लिया। जब वही रीडिंग हम रिपीट करेंगे पैरेलैक्स रिमूव करके तो बाकी दो रीडिंगें भी इस 20.8 के करीब ही आ जाएंगी। तो लेट सपोज अगर ये 20.6 है और बाद वाली 21.2 है तो इस तरह से आपने तीन रीडिंग लेने के बाद इन तीनों को ऐड करना है और 3 से डिवाइड करना है, यानी मीन वैल्यू मालूम करनी है जो कि आएगी 20.9 सेंटीमीटर। अब आइए इसकी सेकेंड रीडिंग लेते हैं विद वाटर। स्टूडेंट्स, तीन रीडिंग लेने के बाद विदाउट वाटर अब हम क्या करेंगे कि पिन को दोबारा से साइड पे कर देंगे और इसके अंदर वाटर के ड्रॉप डालेंगे। इस तरह से डालेंगे कि वो पूरे मिरर के ऊपर ये जो वाटर है वो पूरा एक्सटेंड हो जाए, यानी फैल जाए पूरा। इसको आपने थोड़ा, ताकि ये कॉन्वेक्स लेंस का काम करेगा। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब वही काम जो हमने विदाउट वाटर किया था ये विद वाटर करेंगे। तो अब आप देखिए कि दोबारा से ये पिन आपको इस ऑब्जेक्ट पिन की जो अंदर इमेज है वो सीधी नज़र आ रही है। अब आपने पिन को उसी तरीके से आहिस्ता सा ऊपर किया तो ये ब्लर हो जाएगी और उसके बाद ये उल्टी हो जाएगी और जब उल्टी हो जाएगी तो इसकी टिप से टिप मिलाकर आपने इसकी रीडिंग लेनी है। ठीक है ना, नोक से नोक मिला लीजिएगा, अपनी गर्दन को एडजस्ट कीजिएगा, थोड़ा सा मिरर को भी हम एडजस्ट कर लेते हैं ताकि टिप से टिप मिल जाए। और जब टिप से टिप मिल जाएगी तो हमने अपनी गर्दन को इस तरह से हिलाना है कि पैरेलैक्स रिमूव हो जाए। तो देखें अभी ये साथ
नहीं चल रही हैं। इसका मतलब है कि आपने क्या करना है कि इस पिन को एडजस्ट करना है ऊपर की तरफ और फिर गर्दन को आहिस्ता से ऐसे मूव करके देखना है। ठीक है, तो थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि माइनर सा अभी भी एरर है। तो टिप से टिप हमने मिला लिया और फिर गर्दन को हमने फिर मूव करके देखा, तो आप देखें कि दोनों पिनें अगेन उसी तरह से साथ चल रही हैं। जो पानी के अंदर इसकी इमेज है और ये हमारी ऑब्जेक्ट पिन, थोड़ा सा इसमें एरर है, अभी उसको भी हम करेक्ट कर लेंगे। थोड़ा सा और मज़ीद ऊपर कर लेते हैं, हो सकता है ऊपर करना पड़ जाए, हो सकता है नीचे करना पड़ जाए। ये एडजस्टमेंट आपको देख के ही पता चलेगा जब आप इस गर्दन को अपनी मूव करेंगे। तो माइनर सा टिप से टिप नहीं मिल रही, तो इसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं और फिर गर्दन को हिलाकर दोबारा देख लेते हैं। तो अब आप देखिए कि बिल्कुल परफेक्टली ये दोनों ऑब्जेक्ट पिन और इमेज पिन आपस में मूव करती हुई वाटर में चल रही हैं। तो ये हमारी हो गई विद वाटर की रीडिंग। इसके डिस्टेंस को भी उसी तरीके से मेजर करेंगे जिससे पहले विदाउट वाटर किया था। तो आइए इसको भी मेजर करके देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमने विद वाटर भी पैरेलल रिमूव करके रीडिंग ले ली है। अब हमें डिस्टेंस मालूम करना है अगेन मिरर और इस पिन के दरमियान। तो हमने स्केल के ज़ीरो को चेक करते हुए सेंटीमीटर्स में रीडिंग लेनी है। इससे पहले भी हमने सेंटीमीटर्स में रीडिंग ली थी, अब भी हमें सेंटीमीटर में रीडिंग लेनी है। तो आप देखें कि पिन तक इसका डिस्टेंस 15.4 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रहा होगा। तो ये हमारी पहली रीडिंग हो गई। इसके बाद फिर हम इस पिन को चेंज करेंगे, डिस्टेंस फिर ऊपर से ले आएंगे और जहाँ रीडिंग आ जाएगी इस तरह से हम 2 रीडिंग और ले लेंगे। जब ये तीनों रीडिंगें आ जाएंगी तो इनको हम ऑब्जर्वेशन कॉलम में लिख लेंगे। तो आइए इन रीडिंग्स को ऑब्जर्वेशन कॉलम में लिखकर कैलकुलेशन करते हैं। हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी फर्स्ट रीडिंग जो विदाउट वाटर ली थी उसको लिख लिया। अब हम जो विद वाटर की रीडिंग ली है उसको लिखते हैं जो हमारे पास आई थी 15.4 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम वाटर की रीडिंग 2 मरतबा और लेंगे तो अगली रीडिंग भी इसके करीब ही आएंगी। तो लेट्स सपोज अगर वो रीडिंग है 15.8 सेंटीमीटर और 15.3 सेंटीमीटर होंगी तो फिर हमें तीनों को ऐड करके इसका मीन निकालना होगा, यानी ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे तो मीन आ जाएगा 15.5 सेंटीमीटर। अब इन दोनों मीन का जो R1 आया है विदाउट वाटर और जो R2 आया है विद वाटर, इन दोनों से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कैलकुलेशन करेंगे। और कैलकुलेशन में हमारे पास फार्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू R1/R2। R1 की वैल्यू हमारे पास है 20.9, R2 की वैल्यू हमारे पास 15.5 सेंटीमीटर। दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ गई 1.34 और इसी वैल्यू को फिर हम रिजल्ट में भी लिख लेंगे। द मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज फाउंड टू बी 1.34। इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये रेशो है सेम क्वांटिटी का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का प्रैक्टिकल। मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिकल में। अल्लाह हाफिज़।